पास किसी शेंगेन ज़ोन कंट्री का स्टडी वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, इस वीज़ा के साथ क्या मैं एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद सीधे पोर्टुगल जा सकता हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है और आज के इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास किसी शेंगेन ज़ोन कंट्री का फॉर एग्ज़ाम्पल पोलैंड का, हंगेरी का, चेक रिपब्लिक का, लातविया का स्टडी वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, तो क्या आप उस कंट्री के एयरपोर्ट पे लैंड होके फॉर एग्ज़ाम्पल आप पोलैंड जा रहे हैं, तो क्या आप सीधे वारसा जो पोलैंड की राजधानी है, वहाँ के एयरपोर्ट पे लैंड होके सीधे पोर्टुगल जा सकते हैं जैसे आप इमिग्रेशन से निकले? और क्या आप सीधे पोर्टुगल या लिस्बन की फ़्लाइट ले सकते हैं? तो देखिए ये जो सवाल है ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए जब आपको अ, अपनी कंट्री से यानी इंडिया से या पाकिस्तान से या नेपाल से, बांग्लादेश से आप आ रहे हैं, तो जो आपको वीज़ा मिलता है वो होता है नेशनल डी वीज़ा। अब इस वीज़ा पे आप शेंगेन ज़ोन पे ट्रैवल तो कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे तब पॉसिबल होता है जब आपके पास रेज़िडेंस परमिट होता है। अब मैंने एक वीडियो भी किया था जहाँ पे हुआ क्या कि एक जो स्टूडेंट था हरियाणा से, वो लैटविया गया और वो अगले दिन ही पोर्टुगल जाने की कोशिश कर रहा था। स्टूडेंट के पास लैटविया का स्टडी वीज़ा था, लेकिन लैटविया का रेज़िडेंस परमिट कार्ड नहीं था इनके पास। तो जब ये एयरपोर्ट पे पहुँचे, तो वहाँ पे इमिग्रेशन ने इनको रोका, इनसे पूछताछ की और फिर इनको ऑर्डर दे दिया गया कि इनको 1 हफ़्ते के अंदर लैटविया छोड़ना है। अब आम तौर पे देखिए क्या है कि शेंगेन ज़ोन में बॉर्डर चेक्स नहीं होते हैं, लेकिन 2022 में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स ईयू में पहुँचे, इस वजह से बॉर्डर चेक्स हैं। तो कई बारी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पोलैंड से पोर्टुगल जा रहे हैं या हंगेरी से पोर्टुगल जा रहे हैं या लातविया से पोर्टुगल जा रहे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स की जाँच हो सकती है और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हंगेरी आप आते हैं डी वीज़ा पे, सपोज़ करिए आपने बुडापेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद आप पोर्टुगल जा रहे हैं और आपके पास हंगेरी का रेज़िडेंस परमिट कार्ड नहीं है। तो आम तौर पे देखिए क्या चीज़ होती है, इमिग्रेशन नहीं होता लेकिन एयरलाइन स्टाफ आपके वीज़ा को देखता है और अगर उन्होंने आपसे पूछा कि आपका डी वीज़ा है, आपका रेज़िडेंस परमिट कहाँ है, हम आपको फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने दे रहे हैं, तो आप फ़्लाइट नहीं बोर्ड कर पाएँगे। इसके साथ-साथ ही अगर आपको इमिग्रेशन को रिपोर्ट कर दिया जाता है, तो इमिग्रेशन आपसे पूछेगा कि आप तो हंगेरी आए हैं, आप सीधे पोर्टुगल क्यों जा रहे हैं? तो ऐसे में आपको वापस डिपोर्ट किया जा सकता है, डिपोर्टेशन के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि आप इन किसी कंट्री में जा रहे हो तो एकदम आपको नहीं जाना चाहिए। देखिए आप को एक बार यहाँ का रेज़िडेंस परमिट कार्ड मिल जाता है तो आप लीगली ट्रैवल कर सकते हैं पोर्टुगल और पोर्टुगल में ये एक प्रोविज़न है कि आप वहाँ जाके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकल 88, 89, 90, 91 जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उसके थ्रू पोर्टुगल में रेज़िडेंस परमिट का वेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सलाह रहेगी कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहीं पे रहिए। पहले वहाँ का कम से कम रेज़िडेंस परमिट लीजिए, उसके बाद ही कोई और स्टेप लेने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ अगर आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, पकड़ लिया गया, मैं बता देना चाहूँगा देखिए क्या है, वैसे तो आप शेंगेन ज़ोन टू शेंगेन ज़ोन ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन आजकल इमिग्रेशन चेक्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो मेरा आंसर ये है कि अगर आपके पास किसी शेंगेन ज़ोन कंट्री का वर्क वीज़ा है या स्टडी वीज़ा है, तो आप उस कंट्री में जाइए, पहले अपना टीआरसी या रेज़िडेंस परमिट कार्ड ऑब्टेन करिए, फिर आगे ट्रैवल करने का प्लान करिए। और अगर आपको बेसिकली उसी कंट्री में अच्छे ऑप्शंस आपके यहाँ मौजूद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पोलैंड में, पोर्टुगल में, हंगेरी में मैं माफ़ी चाहूँगा पोर्टुगल तो आप जाना चाहते हैं, तो अगर आपके अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पोलैंड में, चेक रिपब्लिक में, तो वहाँ का रेज़िडेंस परमिट लीजिए। जस्ट बिकॉज़ हर कोई कह रहा है कि पोर्टुगल, पोर्टुगल, आप पोर्टुगल मत जाइए, थोड़ा-सा अपना दिमाग भी लगाइए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।